दिसंबर में हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे मध्य प्रदेश की छोटी मंडियों में कारोबार नहीं के बराबर हुआ है। कई बड़ी मंडियों में भी आवक कम रही है। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के मन में एक आशंका है कि मंडियां बंद हो जाएगी। सरकार समझा रही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आशंकाओं की कोई वजह नहीं है। लेकिन अब एक और प्रस्ताव है जिसे जानकार सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो है मंडियों में अस्पताल, दुकानें, पेट्रोल पंप, शॉपिंग केंद्र खोलने का प्रस्ताव। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों में एक संशय है। इन मंडियों के अस्तित्व को लेकर उनके मन में सवाल हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग संभागों की ये मंडियां, कुछ मंडियों में कामकाज धीमा हो गया तो कहीं ठप। इस बीच कृषि मंत्री एक नया प्रस्ताव बता रहे हैं। इन मंडियों में किसान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मेडिकल क्लिनिक, पेट्रोल पंप और उर्वरक और बीज केंद्र बनेंगे। मंडी को आदर्श मंडी बना रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है 1000 मंडियों को इनाम मंडी बनाएंगे। मंडियां भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगी। ये घोषणा हो गई। जो विरोधी दल और किसान संगठन कहते थे कि एमएसपी बंद हो जाएगी और मंडियां बंद हो जाएगी, बिल्कुल नहीं है। इनकी झूठ का पर्दाफाश किया है। मंडियां भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगी, लेकिन किसान को और अधिक सुविधा देने के लिए अब मंडी में किसान माल लेके आता है। वहीं बैंक होगा, वहीं डीजल पंप होगा, पेट्रोल पंप होगा, वहीं किसान को खाद, बीज और दवाई के लिए हम आधारभूत ढांचा दे रहे हैं ताकि सस्ता मिले। किसान को हम वहीं घर के लिए जो किराना सामान है, कपड़े हैं, जो भी चीज़ चाहिए उसको मंडी में जिस प्रकार मिलिट्री की कैंटीन होती है वैसी कैंटीन बनाएंगे। और किसान को एक किसान क्रेडिट, मुझे जो किसान कार्ड देंगे, स्मार्ट कार्ड, जिसमें किसान को सस्ता मिलेगा और अच्छी गुणवत्ता का मिलेगा, एक्सपोर्ट क्वालिटी का मिलेगा, जिससे किसान जो बाजार में लुटता पिटता नकली खाद, नकली बीज, नकली दवाई मिलती थी, उससे मुक्ति मिलेगी। मंडी की आय भी बढ़ेगी, किसानों को सुविधाएं भी मिलेगी। जो बिचौलिए कमाते थे वो अब किसान को मिलेगा। निजी सेक्टर करेगा ये डेवलप? दोनों मिलकर करेंगे, मंडी और निजी सेक्टर भी, एनजीओ भी और कंपनियां भी। मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट ई अनुज्ञा के आंकड़ों की माने तो अक्टूबर महीने में राज्य की 259 मंडियों में से लगभग 47 में कारोबार पूरी तरह से ठप रहा। अक्टूबर में ही तकरीबन 143 मंडियों के कारोबार में 50 से 60% तक गिरावट देखने को मिली। 79 मंडियों में फल सब्जियों की आवक की वजह से कारोबार हुआ। राज्य में 298 उप मंडियों में भी कोई कारोबार नहीं हुआ। मंडियों में कारोबार घटने से मंडी बोर्ड का टैक्स लगभग 64% घट गया। दिसंबर में जो आंकड़े आए उससे पता लगा कि मंडी टैक्स वसूलने में 3 महीने में 132 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मंडी के कर्मचारी भी आशंकित हैं। उन्हें लगता है किसानों की आशंका कहीं सही साबित न हो जाए। आप उसको एक तो पृथक संचालक बना रहे हैं, किसी विपणन के नाम से, और उसका लाइसेंस आपको देना, उनको उस पर नियंत्रण करना, मंडियों पे भी और बाहर भी उनके अधिकार क्षेत्र में होगा। हमारा जो इतना बड़ा अमला है, हमारे पास इतने 6500 कर्मचारी हैं, तो वो क्या करेंगे? उनके पास कोई काम नहीं बचेगा। और ये लोग जो हैं आपको निजी मंडियाँ खोल के, और क्योंकि सरकार के पास इतने कर्मचारी तो है भी नहीं है कि वो कहाँ से नियंत्रण करेंगे, नहीं कर पाएंगे। जो मतलब आपको चालू होगी और वो धीरे धीरे हमारी मंडियाँ बैठ जाएंगी। मध्य प्रदेश में कुल 259 मंडियां जबकि 298 उप मंडियां हैं। इन मंडियों में 6500 कर्मचारी कार्यरत हैं। 45,000 रजिस्टर्ड कारोबारी हैं। मंडी बोर्ड इन कारोबारियों से 1.5% टैक्स लेकर 0.5% राज्य सरकार को देता है। 1% से कर्मचारियों को वेतन पेंशन मिलता है। किसान अब मंडी के बाहर भी अपनी फसल बेच सकते हैं। नए प्रस्ताव से कुछ किसान खुश हैं तो कुछ नाराज। हालांकि सरकार बार बार कह रही है मंडियां बंद नहीं होंगी, लेकिन विपक्ष को लगता है इन आश्वासनों का कोई आधार नहीं है। मंडी बंद नहीं होगी, ये झूठी बात कर रहे हैं। मंडी बंद हो जाएगी, ये शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। किसी भी कीमत पर मंडियां बंद नहीं होंगी, मंडियां चालू रहेंगी, चालू रहेंगी, चालू रहेंगी। सरकार जो है गलत बयानी कर रही है, झूठ बोल रही है। 47 मंडियां लगभग बंद हो चुकी हैं। 62 मंडियों में जो है जब से ये एपीएमसी की बात शुरू हुई है, एक भी जो है व्यापारी नहीं आया है, किसानों का वहाँ माल नहीं बिका है। और ये धीरे धीरे जो है अब फिर सरकार जो है वहाँ पर मॉल खोलने की, पेट्रोल पंप खोलने की क्या कोशिशें क्यों कर रही है? क्योंकि मंडी की ज़मीनों पर इनकी नज़रें रखी हुई हैं। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी एक भूमाफिया की तरह व्यवहार कर रही है इस देश में। और अब मंडियों की ज़मीनों को ये प्राइवेट लोगों को निजी हाथों में सौंप के और माल कमाना चाहते हैं। सरकार का कहना है फिलहाल 40 1 लाख मंडियों में योजना लागू होगी, जहां किसान क्लिनिक में किसानों को मुफ्त इलाज मिलेगा।
जिसके बाद योजना को प्रदेश की 300 से ज़्यादा मंडियों में लागू किया जाएगा। किसान मॉल में हर तरह की सुविधा देने की भी योजना है। प्रस्ताव के कागज देखें तो योजना अच्छी लगती है, लेकिन मंडी में आने वाले किसानों की संख्या और मंडी की कमाई देखें तो लगता है कि मंडियों में जब किसान आएंगे ही नहीं तो कृषक मॉल, पेट्रोल पंप का फ़ायदा उठाएगा कौन। छोटे शहरों में तो मंडियां लीज पर हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े शहरों में जो बेशकीमती ज़मीन पर मंडियां बनी हैं उनको निजी हाथों में देने की तैयारी है। देवास से अरविंद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।